हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 6.5 हाथ के लग्गी या लाठा से 1 एकड़ जमीन कितना धूर, कितना कट्ठा और कितना बीघा होता है। ये चीज आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज मैं आप लोगों को बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे हम लोगों को कैलकुलेशन में काम आएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 1 एकड़ जो है वो 43,560 वर्ग फुट का होता है। एक लग्गी या लाठा का जो हम लोग लंबाई ले रहे हैं वो 6.5 हाथ ले रहे हैं। आपके एरिया में जितने हाथ का लग्गा चलता होगा आप उतना हाथ यहाँ पे ले सकती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए जो बता रहा हूं वो 6.5 हाथ के लग्गा से बता रहा हूं, कैलकुलेशन करके कि 1 एकड़ जमीन में कितना धूर, कितना कट्ठा, कितना बीघा होगा 6.5 हाथ के लग्गा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हाथ जो होता है वो 1.5 फीट का होता है। अगर मैं इंच की बात करूं तो 18 इंच का होता है। 20 धूर का जो है वो 1 कट्ठा होता है और 20 कट्ठा का जो है वो 1 बीघा होता है। ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को बताया हूं ये आगे हम लोगों को कैलकुलेशन में काम आएगी। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय इस चीज की जरूरत होगी, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को ये चीज स्टार्टिंग में बता दूं ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीज हो और जब मैं कैलकुलेशन करूं, जब इस चीज का इस्तेमाल करूं, इस चीज का यूज करूं तो उस समय आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि 6.5 हाथ के लग्गा से एक धूर में कितना वर्ग फुट होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक धूर का जो फॉर्मूला होता है वो एक लग्गी या लाठा का स्क्वायर होता है। लग्गी, लाठा और गट्ठा एक चीज होता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लग्गी बोलता है तो वो भी लाठा की बात कर रहा है, कोई लाठा की बात कर रहा है तो वो लग्गी की बात कर रहा है। यानी कि बहुत सारे शब्द हैं, लग्गी, लाठा, गट्ठा, लग्गा, तो ये सारी चीजें एक ही चीज है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एक धूर बराबर जो होता है वो एक लग्गी या लाठा का स्क्वायर होता है। हम लोग जो लग्गी का वैल्यू लिए हैं वो 6.5 हाथ लिए हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6.5 हाथ का स्क्वायर। और आगे हम लोग लिख सकते हैं 6.5 और एक हाथ कितना होता है 1.5 फीट होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 6.5 गुने 1.5 फुट का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग 6.5 को 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.75 का स्क्वायर। और जब हम लोग 9.75 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 95.06 वर्ग फुट। यानी कि एक धूर जो हो गया वो 95.06 वर्ग फुट 6.5 हाथ के लग्गा से। जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां एक धूर कितना हो गया 95.06 वर्ग फुट। अब हम लोग 1 कट्ठा का वैल्यू निकालेंगे कि 1 कट्ठा बराबर कितना वर्ग फुट होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। वैसे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि 20 धूर का 1 कट्ठा होता है, तो वो चीज यहां यूज हो रहा है कि 1 कट्ठा बराबर 20 धूर। तो हम लोग लिख सकते हैं 20 और एक धूर कितना आया है 95.06 वर्ग फुट। तो हम लोग गुना कर देंगे 95.06 वर्ग फुट को 20 से, तो कितना आ जाएगा 1901.2 वर्ग फुट। यानी कि हम लोगों को ये निकल गया कि 1 कट्ठा में 1901.2 वर्ग फुट होता है, जहां 6.5 हाथ के लग्गा से जमीन की पैमाइश की जाती है या जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है। अब हम लोगों को 1 बीघा में कितना वर्ग फुट होता है ये निकालना है। तो हम सब जानते हैं कि 1 बीघा जो है वो 20 कट्ठे का होता है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि 20 कट्ठा का जो है वो 1 बीघा होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे 20 लिखेंगे और 1 कट्ठा कितना आया है 1901.2 वर्ग फुट। तो हम लोग क्या करेंगे 1901.2 वर्ग फुट को 20 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 38,024 वर्ग फुट। यानी कि 1 बीघा में 38,024 वर्ग फुट होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गया। हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 एकड़ कितना का होता है 43,560 वर्ग फुट का होता है। और एक धूर बराबर हम लोगों का कितना निकला है 95.06 वर्ग फुट। कितने हाथ के लग्गा से 6.5 हाथ के लग्गा से। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर लग्गा की लंबाई चेंज होगी तो वैल्यू भी चेंज होगा, धूर का भी वैल्यू चेंज होगा, कट्ठा का भी वैल्यू चेंज होगा और बीघा का भी वैल्यू चेंज होगा। तो जो मैं ये कैलकुलेट करके निकाला हूं वो 6.5 हाथ के लग्गा से एक धूर बराबर 95.06 वर्ग फुट होता है। 1 कट्ठा बराबर 1901.2 वर्ग फुट होता है और 1 बीघा बराबर 38,024 वर्ग फुट होता है।
अब क्या है कि इसको हम लोग धूर, कट्ठा और बीघा में बदलेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है कि 1 एकड़ में धूर, कितना धूर होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है, 43,560 वर्ग फुट। एक धूर में कितना होता है, 95.06 वर्ग फुट। तो हम लोग क्या करेंगे, 43,560 वर्ग फुट में एक धूर का जो वैल्यू वर्ग फुट में होता है 95.06, उससे हम लोग भाग दे देंगे। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, 458.23 धूर। यानी कि 1 एकड़ में 6.5 हाथ के लग्गा से 458 धूर जमीन होता है। 458.23, 23 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि 50 से कम है। तो कितना आ जाएगा, 1 एकड़ में धूर कितना हो जाएगा, 458 धूर हो जाएगा 6.5 हाथ के लग्गा से। अब हम लोग निकालेंगे कि 1 एकड़ में कितना कट्ठा होता है। तो चलिए आगे समझते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहां लिखा हुआ कि 1 एकड़ में कितना कट्ठा। तो वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग धूर किए हैं, लेकिन धूर की जगह हम लोग कट्ठा का वैल्यू जो है, जो वर्ग फुट में आया उससे भाग दे देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है 43,560 वर्ग फुट जो 1 एकड़ होता है, और 1 कट्ठा में वर्ग फुट कितना होता है, 1901.2। कितना आ जाएगा, 22.91, यानी कि इसको हम लोग 23 कट्ठा मान सकते हैं। तो हम लोगों को क्या निकल गया कि 1 एकड़ में 23 कट्ठा होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। उसके बाद हम लोग बीघा निकालेंगे कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है। तो वैसे ही करेंगे कि 1 बीघा का जो वैल्यू है उससे हम लोग भाग दे देंगे 1 एकड़ का जो वैल्यू है वर्ग फुट में। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 एकड़ जो होता है वो 43,560 वर्ग फुट होता है, और 1 बीघा कितना होता है, 38,024। और जब हम लोग 38,024 जो वर्ग फुट होता है वो 1 बीघा होता है, और जब हम लोग 1 एकड़ का जो वैल्यू है 43,560, उसमें हम लोग भाग दे देंगे 38,024 से। तो कितना आ जाएगा, 1.145 बीघा, 1.145 बीघा। यानी कि 1 एकड़ में 1.145 बीघा होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को कोशिश किया हूं समझाने का। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel Tips and Techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.